घर के बाहर में अगर मान लो 50 लोग चुपचाप आके आपके दरवाजे पे बैठ जाए और कुछ ना कहें, ना आपसे पानी मांगे, ना चाय मांगे, ना आपसे आपसे डरे, ना आपको कुछ कहें, आप कहो जी डंडा मारो जी मार लो जी, आपको ऐसे करना करो जी, तो आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे यार ये क्यों बैठे हैं दरवाजे पे, मतलब खामे खामी अगर बैठ जाए 50 आदमी कुछ भी ना कहें तो भी बेचैनी रहती है, आप सो नहीं सकते घर के अंदर। 50 आदमी बाहर बैठा, वो बैठा क्यों है, ये सवाल ही आपको खा जाएगा कि ये बैठे क्यों हैं, ये कुछ मांग नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। फिर बार बार पूछेंगे भाई क्या चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए, कोई दरी चाहिए, कोई गद्दा चाहिए, कोई तकिया चाहिए, कोई स्कूटर चाहिए, कोई दवाई चाहिए, पूछोगे आप बार बार जाके, पर बोलते नहीं, बोलते नहीं, बोलते नहीं। तो आपका घर बेशक कितना मजबूत सही, बेशक आपने लोहे के फाटक में 20-20 ताले लगा रखे हैं, चाहे बेशक उसमें करंट छोड़ रखा है, चाहे बेशक आप 20 बंदूक लेके बैठे हुए हो, पर आपका हिम्मत जवाब दे जाएगी, तेरे कुछ दिक्कत है, सो नहीं सकते आप इस बात में। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है काम करता है रसोई में, उसको प्रेशर कुकर की पूरी जानकारी होती है। प्रेशर कुकर में कब कितना पानी डालना है, कौन सा खाना बनाना है, कितना प्रेशर देना है, कितनी हीट देनी है, और उसमें सीटी भी लगानी है। कभी प्रेशर कुकर में ऐसी पोजीशन आ जाए कि प्रेशर बाहर ना निकले तो सेफ्टी वॉल्व भी लगा होता है, वो टूट जाता है, प्रेशर कुकर बच जाता है। बहुत कभी ऐसा चांस होता है कि कोई प्रेशर कुकर फट जाता है और पूरी रसोई को तोड़ देता है। ये जो आंदोलन होते हैं, विरोध के जो आंदोलन होते हैं, ये प्रेशर कुकर की तरह होते हैं। इसमें धीरे धीरे सामान इकट्ठा होता है, धीरे धीरे आग जलती है, बहुत टाइम लगता है, तब जाके प्रेशर बनता है। और अगर उसका प्रेशर रिलीज हो जाए, सीटी बच जाए या वाल्व टूट जाए, तो वो कुकर कभी फटता नहीं। उसमें उबालते रहो जितना उसमें उबालना है। ये समझदार लोगों को पता होता है, क्योंकि जब कहीं विरोध का प्रदर्शन होता है या कहीं आंदोलन होता है विरोध का, तो उसका आधार सुख नहीं होता। पता हम सुख का विरोध क्यों करेंगे? अगर कहीं चीज ठीक चल रही है तो उसको खराब क्यों करेंगे? अगर कहीं काम सही चल रहा है, प्राकृतिक नियमों के आधार पे, सामाजिक नियमों के आधार पे, धार्मिक नियमों के आधार पे, सांघिक नियमों के आधार पे, संवैधानिक नियमों के आधार पे, सरकारी कर्मचारियों के नियम के आधार पे, घर गृहस्थी के नियम के आधार पे, रोजगार के आधार पे, फैक्ट्री में जो नियम है उसके आधार पे ठीक है। बहुत सारे जगह बहुत सारे नियम लगते हैं कानून में, जो जज बैठे हुए हैं उनके जो नियम है उसके आधार पे, या सरकार में जो फैसले होते हैं उनके आधार पे, तो कोई क्यों विरोध करेगा? क्या मतलब है विरोध करने का? क्यों खामे का अपनी एनर्जी लगाएगा? क्यों क्यों खामे खा शोर मचाएगा? और भारत के अंदर बहुत ज्यादा लोग टॉलरेट कर लेते हैं। मतलब ठीक है किसी ने नुकसान कर दिया, ठीक है कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक है किसी ने न्याय नहीं दिया, ठीक है किसी ने नियम नहीं माना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इधर उधर से करा लो। कौन पछड़े में पड़ेगा, कौन रिपोर्ट लिखाएगा, कौन कुछ कहेगा, कौन दिखेगा? पढ़ते नहीं है जो है, मतलब पड़ोसी कोई काम कर रहा है उल्टा सीधा कोई कुछ नहीं कहता। ये भारत में है, डेवलप कंट्री में नहीं है। डेवलप कंट्री में तो 2 मिनट के अंदर फोन कर देते हैं, वहाँ एजेंसी आ जाती है और नियम नहीं तोड़ने देते। चाहे वहाँ पार्क साफ करने का काम हो, चाहे वहाँ बाहर कपड़े सुखाने का काम हो, कोई वहाँ बाहर कपड़े भी नहीं सुखा देता। अपने घर में सुखाओ, अंदर बाहर देश खराब मत करो कपड़े सुखा के। पर यहाँ सब चलता है, क्योंकि यहाँ आराम से मजे से सब लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। भाईचारा समझें या प्यार समझें या एक दूसरे का सहयोग समझें या कुछ भी समझें, पर यहाँ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं। और यहाँ इतना ज़्यादा दिक्कत यहाँ किसी को होती नहीं है। पर जब एक्सट्रीम होता है और सारे कपड़े उतार लिए, टोपी टाई पैंट कुर्ता और कुछ नहीं छोड़ा, और जब ये पता चलता है कि अब तो चड्डी भी जाने वाली है, तो फिर लगता है कि अरे भाई ये तो बड़ा मामला खराब हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बाकी सब वो देते रहते हैं आराम से। तो प्रेशर कुकर में अच्छा खासा प्रेशर बन जाता है उस समय, और कहीं कोई मूवमेंट, कहीं कोई घटना घटती है, उससे आंदोलन पैदा होता है। मतलब कुकर में कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा आता है जब गैस इतनी ज्यादा हो जाती है कि सीटी बजनी बजनी है या सेफ्टी वाल्व फटना है। क्योंकि एक पॉइंट होता है, जब उस पॉइंट के बाद में कुकर की दीवारें उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगी तो फट जाएगा। तो जब ऐसा माहौल बन जाता है कि भी सब कुछ ले लिया, उत्पीड़न सारा हो रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो
जिनके सारे कपड़े उतारे हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो आंदोलन करते हैं, अरे भाई बनियान तो दे दो, चड्डी चड्डी रह गई, बनियान तो दे दो। तो वो बनियान के लिए लड़ते हैं। फिर बनियान भी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए भी खूब जोर लगाना पड़ता है, 10 15 20 दिन भूखे भूखे रहो, शोर मचाओ उसमें। सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, कई बार पिटाइयाँ होती हैं, कई बार भगा देते हैं, कई बार बाद में क्रिमिनल केस कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। वो बनियान भी आसानी से मिलती नहीं मोस्टली। पर ज़्यादा जोर लग जाए तो कह देते हैं भाई चलो एक सीटी बजा दो, थोड़ी सी प्रेशर निकाल दो इनका, और इनको एक बनियान दे दो, और उस बनियान को पहन के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सोचा ही नहीं कि भाई सारे कपड़े हमारे हैं, ये सोचा नहीं कि हम कोट पैंट के अधिकारी हैं, ये सोचा ही नहीं कि बहुत कुछ हमारा है। जैसे बाहर के देशों में जो राइट ऑफ वर्क है, अगर वो राइट ऑफ वर्क गवर्नमेंट नहीं देती है, यानी काम नहीं देती है गवर्नमेंट, तो उसको पैसा देगी। अब भाई गवर्नमेंट का फेलियर है कि गवर्नमेंट ने काम नहीं दिया, गवर्नमेंट को काम देना है, वो एजुकेशन देना गवर्नमेंट का काम है, तो वो एजुकेशन देगी। अगर मान लो कोई पढ़ना चाहता है और माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ सिस्टम बना हुआ है, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कोई पढ़ना चाहे और उसको गवर्नमेंट पढ़ने ना दे। बहुत सारे नियम हैं जो, जिनको हम कहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे यहाँ पे, जिनको हम कहते हैं मूलभूत अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे पहले दिन से ही, और ना ही कोई करता, कोई पूछता भी नहीं है, कोई कहता भी नहीं है, क्योंकि सारे कपड़े उतार लिए, बनियान के लिए लड़ रहे हैं, तो कौन कोट पैंट और टाई का ध्यान रखे, कौन उसमें ये ध्यान रखे कि कोट के अंदर एक बढ़िया सा रुमाल भी होता है, एक कोट के अंदर जैकेट भी होती है, कौन ध्यान रखे इस बात के लिए कि ओवर कोट भी होता है, कौन ध्यान रखे कि खाने का कोट अलग होता है, ऑफिस में जाने का कोट अलग होता है, कौन ध्यान रखे इस बात को कि जिम की, स्विमिंग की, बाहर आने जाने की जो ड्रेस है, जॉगिंग की, रनिंग की, वो अलग है, स्पोर्ट्स के अलग है, कौन ध्यान रखे कि पार्क में घूमने के अलग कपड़े जूते होते हैं, ये तो सब पता ही नहीं है। ये यहाँ तो झगड़ा बनियान का है कि भाई बनियान चली गई, इसी को ले लो। तो बहुत तरसा के, बहुत परेशान करके, कुटाई पिटाई करके बहुत दिनों चल रहा है ये। एक बनियान पकड़ा देते हैं, कई बार रुमाल ही पकड़ा देते हैं, वो उसी को खुश हो जाते हैं कि बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया भाई साहब, सारे कपड़े उतर गए थे, कुछ मिल नहीं रहा था, ये मिल गया, ये भी बहुत है। तो 2 4 दिन खुश हो लेते हैं, उसके बाद में क्योंकि अब प्रेशर निकल गया, अब प्रेशर बनने में टाइम लगेगा, अब प्रेशर बनने में जब टाइम लगेगा तो फिर दोबारा से ये सब चीजें होगी। तो जिन्होंने बनियान दिया वो भी सतर्क हो जाते हैं कि भाई ये इस तरह से प्रेशर बना था, अब ये प्रेशर नहीं बनना चाहिए, इसको ध्यान रखो थोड़ा सा, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज हुई है। तो उनके पास टाइम होता है, उनके पास पैसा होता है, मशीनरी होती है, तो वो सिस्टम को फिर उस हिसाब से टाइट करते जाते हैं। और आजकल तो बहुत तेजी से सिस्टम टाइट हो रहा है, क्योंकि आप अगर कहीं प्रोटेस्ट में गए, और जैसे दिल्ली का जो प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट में गए, वो जिस मेटल डिटेक्टर से निकले बाहर, उस मेटल डिटेक्टर में फ्रंट साइड और साइड का जो कैमरा है, 2 कैमरे लगे हुए थे, और वो कैमरे सीधे सीधे आधार का जो डाटा है उससे जुड़े हुए थे, वहाँ सारा रिकॉर्ड है। और जैसे ही वो फेस वहाँ कैमरा खींचता था, उसका रिकॉर्ड बता देता था कि भाई ये आदमी ये यहाँ यहाँ से आया है। उनको सब पता रहता था कि भाई कौन आदमी कितने आए, कितनी बार आया, कौन आया, कैसा आया। अभी डाटा इकट्ठा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बाद में ना बने तो इसका इंतजाम भी होगा या नहीं भी होगा, दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि सिर्फ देश है तो कहीं मुड़ जाए, कुछ भी मुड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं है। सारी चीजें ऐसी ही चल रही हैं। पर एक बात जो यहाँ निकल के आई और बड़ी मजेदार सी थी, जिसका हम, हमारे हिसाब से, जो समन संघ के हिसाब से जिसका एनालिसिस होना चाहिए, वो ये था कि समन संघ ये कहता है कि चंदा कभी नहीं, और इस मूवमेंट में चंदा नहीं लिया गया। जैसे समन संघ कहता है कि भाई अपना खाना वाना अपने आप लाओ, या जिसको खाना वाना देना है वो दे दो, या जिसको जो सामान का दान वान करना है वो कर दो, समनगन दान वान करने कर दो, पर कोई अकाउंट नहीं, कोई हिसाब नहीं। तो वो अकाउंटिंग का यहाँ नहीं मिला, यानी कि मूवमेंट जो सफल होता है वही होता है जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना रहे। ये तो टेम्परेरी मूवमेंट है जो चलते हैं आंदोलन, पर परमानेंट जो मूवमेंट है वही चलेगा जिसमें बिल्कुल क्लियरेंस रहेगा कि भाई ये चीज होनी चाहिए। यहाँ इस मूवमेंट में जो खास बात रही वो ये रही कि इसमें वन मैनशिप की लीडरशिप नहीं है। मतलब ठीक है, किसी ने स्टार्ट किया, किसी ने आइडिया दिया, फिर उस आइडिया को प्रोपोगेट करके सब लोगों ने अडॉप्ट किया, तो लोग आइडिया के पीछे आए, लोग व्यक्ति के पीछे नहीं आए। इसका उदाहरण इस बात से मिला कि जिसको फेस बनाया, फेस मतलब फेस को दूसरे लोगों ने बनाया, आंदोलनकारियों ने नहीं बनाया, सोनम वांगचुक का फेस बनाया, और उस फेस को उठा के भी ले गए। उस फेस को उठा के ले जाने से भी आंदोलन नहीं रुका, उस फेस से साइन भी करवा लिए, एग्रीमेंट भी हो गया, पर आंदोलन नहीं रुका। और क्योंकि यहाँ कोई लीडरशिप नहीं थी, जो जो नेतृत्व था वो हर एक व्यक्ति कर रहा था, यानी कि सारे सारे लोग वहाँ लीडर थे, और उनको सब पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, डंडे भी खाने हैं, डांस भी करना है, दोनों काम करने हैं। तो हर एक व्यक्ति यहाँ अपने आप में पूरा पूरा कंप्लीट पैकेज था। इसलिए संघों के अंदर भी जो व्यक्ति तैयार होता है संघ में, वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज होता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं होता।
वो ऊपर से निर्देश के लिए तैयार नहीं रहता कि ऊपर से निर्देश आएगा तभी करूंगा। उसको निर्देश पहले से पता होते हैं, उसको ये जानकारी होती है कि संघ क्या कह रहा है और वो बात कैसे करनी है। सारे संघ ऐसे ही करते हैं, सारे संघों में यही होता है कि वो सब जानते हैं कि उनको क्या करना है, कब कैसे करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या संघ के हित में है, वो अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह करते हैं। इस बात में मूवमेंट में बड़ी अच्छी तरह से क्लियर समझ में आया। तो संघ में जो आप देखोगे कि 10 गोल्डन नियम है, वो 10 के 10 गोल्डन नियम यहाँ अप्लाई करने की पूरी कोशिश। और अगर कहीं कोई मूवमेंट सफल करना है टेम्परेरी या परमानेंट, तो ये नियम ही काम आएंगे। जैसे मंचमाला का जो था यहाँ पर, वो काम नहीं था। ऐसा नहीं था कोई नेता आ रहा है तो उसको माला पहना रहे हैं, वो ठीक है अपनी बात करें, क्योंकि चलता हुआ मेला है और चलते हुए मेले में 24 घंटे में माइक चलता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, पर किसी को भी वेटेज नहीं है। वो कोई भी आए, आया ठीक है समर्थन दिया चला गया, आया ठीक है समर्थन दिया चला गया, आया ठीक है समर्थन दिया चला गया, बैठा अपनी बात कही चला गया, और कोई बात वहां उन्होंने किसी भी हालत में और नहीं सुनी। जैसे समन संघ की पॉलिसी क्या है? समन संघ की पॉलिसी है कि भाई धर्म और मजहब की बात नहीं करनी है, ये आपका पर्सनल मैटर है। यही चीज वहां अप्लाई हुई है, अगर आपने ध्यान से दिया हो तो वहां धर्म की बात नहीं उठने दी। और 2-3 लोग आए भी वहां पे धर्म की बात उठाने के लिए, उन्होंने कुछ धर्म के नारे वारे लगाए तो उनकी ठुकाई पिटाई करके उनको वापस कर दिया कि नहीं। वहां सभी धर्मों के लोग रहे, सभी मजहबों के लोग रहे वहां। कोई वहां भिक्खु भी थे वहां पर, कोई नमाज भी पढ़ रहा था वहां पर, कोई सिक्खी गुरबाणी भी कर रहा था, पर कोई अपने धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा था। वो ठीक है, उनका मजहब था, वो सब मदद कर रहे थे और वहां थे भी, अपनी अपनी ड्रेस में भी थे, पर इंडिविजुअल मैटर है। मतलब मन से या कहीं से किसी धर्म का बुराई नहीं, कोई धर्म का नाम नहीं, कोई धर्म का प्रचार नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, कोई मजहब का नाम नहीं, कोई रिलीजन का बात नहीं। तो वो जो देश के अंदर माहौल चलता है धर्म वर्सेस धर्म के अंदर, वो चीज वहां से गायब हो गई, वो खत्म हो गई। ये संघ की बहुत बड़ी पॉलिसी है, क्योंकि हम यहाँ समझाते समझाते लोगों को लगभग 15-20 साल से लगातार बता रहे हैं, और 5-6 साल से लगातार बता रहे हैं कि भाई आपका धर्म आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अगर इस इंडिविजुअल आइडेंटिटी को, इस आप अपने जो आपका व्यक्तिगत मामला है, इसको आप सार्वजनिक करने की कोशिश करोगे और संघ में इसको प्रमोट करने की कोशिश करोगे, या किसी के धर्म मजहब की निंदा करने की कोशिश करोगे, या ये कहने की कोशिश करोगे कि किसी महापुरुष ने ये कहा है कि ये धर्म जरूरी है, तो वो कह देगा जी दूसरा महापुरुष दूसरे धर्म को मानता है, तीसरा वाला तीसरे को मानता है, तो उनमें लड़ाइयां हो जाएंगी। ये बात हम बहुत पहले से अच्छी तरह से ठोक ठोक के समझा रहे हैं, वहां इसका पालन हुआ है। अगर वहां धर्म और मजहब की बात फैल जाती तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनके, और वो सब खत्म हो जाता वहां पर। वहां कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये बड़ा वहां पर कमाल चीज रही। जैसा कि यहाँ हम बार बार बताते हैं कि बाय द संघ फॉर द संघ ऑफ द संघ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, या ये पुराने समन संघ का नारा है, या पुराने समन संघ की पॉलिसी है, या भारतीय संविधान की पॉलिसी है। तो ये जो भारत की पॉलिसी है कि संघ सबका होता है, सबके लिए होता है और सबके द्वारा होता है, ये पॉलिसी वहां अडॉप्ट हुई। वहां जितने भी लोग थे, हर एक व्यक्ति ने ऐसा फील किया, ऐसा महसूस किया कि मैं इसका हिस्सा हूं, मैं इसको बना रहा हूं और ये मेरे लिए काम कर रहा है। ये सबने महसूस किया वहां। मतलब एक भी व्यक्ति वहां ऐसा नहीं था जो एज ए वहां सपोर्टर के रूप में आया हो और ये फील न ना कर रहा हो कि भाई मैं यहाँ आया हूं तो यहाँ मैं अकेला हूं, ये तो कुछ लोगों का है, ये तो जो मंच पे लोग हैं उनका है, या जो जिनके नाम चले उनका। ऐसा नहीं था। हर एक व्यक्ति में खुद का अपना ऐसा लगा कि ये मेरा अपना है, और ये भावना वहां उनको इकट्ठा करके बहुत अच्छी तरह से रखी। और ये समन संघ इसको कितनी बार कह चुका है कि समन संघ सबका है। हर एक व्यक्ति जो समन संघ में काम करता है, अगर वो समन संघ के हित की बात करता है तो समन संघ उसका है, अगर वो समन संघ घात ना करे तो ये पॉलिसी पुरानी पॉलिसी है जो वहां एडॉप्ट हुई। और ये पॉलिसी एडॉप्ट होने से कितनी सारी चीजें वहां पर कोशिश करने की कोशिश की, पर चीजें खराब नहीं हुई। समन संघ एक चीज बार बार बताता है, बहुत पहले से, हम पिछले 5 साल से ऊपर से बता रहे हैं, पुरानी वीडियोज में है। हर एक व्यक्ति को अपना खुद का ब्रॉडकास्टर यानी मीडिया बनना पड़ेगा, और हर व्यक्ति को मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे वीडियो रील खुद बनानी पड़ेंगी। यहाँ कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। हजारों लोगों को अपने अपने मीडिया सेंटर खोलने पड़ेंगे, समन संघ की बात कहनी पड़ेगी। ये बात हमने कई बार बताई और वीडियो में बताई है कि भाई हमारा कोई भी मीडिया का साथ नहीं देगा, और दूसरे लोगों के पास में पेड है, पैसा है उनके पास में, वो पैसा दे देके 24 घंटे अपना प्रचार और आपकी बुराई करेंगे। हम अगर कोई सेंटर खोलते हैं, हम उसमें पैसे देते 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 मर जाएंगे। पहली बात तो पैसे नहीं है, फिर इकट्ठा करेंगे उनको देंगे तो उससे काम चलेगा नहीं। काम चलेगा जब हर व्यक्ति अपने मोबाइल से खुद अपना ब्रॉडकास्टर बनेगा, अपना यूट्यूब चैनल चलाएगा, अपना इंस्टाग्राम चलाएगा, अपना फेसबुक चलाएगा। और इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बेशक चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे 75 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं, चाहे 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, कोई ये बहाना नहीं चल सकता कि मैं तो जानता नहीं चलाना, मैं तो सीखो। अगर कामयाबी चाहिए तो सीखो, या अपने बच्चों का वो लो, सहायता लो, या बच्चों को लगाओ, पर हर एक व्यक्ति को अपने नैरेटिव को खुद ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। पैसे से नहीं बनेगा ये। अगर यूट्यूबर्स को हम पैसा भी देंगे तो एक आध बार वो आएंगे वीडियो लगाएंगे, उससे नहीं बनता। हजारों लाखों वीडियो बनती हैं, पूरे दिन दब जाती है वीडियो, पता नहीं चलता। तो वहां
जीत जो हुई उसमें, क्योंकि जो पेड मीडिया है, जो मीडिया खरीदे गए जिनको गोदी मीडिया बोलते हैं, वो वहां आए भी तो उन्होंने भगा दिए। उन्होंने हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं, किसी ने सुना ही नहीं उनकी। खूब लड़ा कोई नहीं, पर उनकी बेइज्जती खूब दबा के हुई। तो इसका मतलब उन्होंने मीडिया का, उनके मीडिया का मोह ही छोड़ दिया, नहीं चाहिए। और जो कुछ बाहर के यूट्यूबर आए थे सपोर्टर, वो काम कर रहे थे, पर उनसे बात नहीं बनी। तो जितने भी प्रोटेस्टर थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने सबने अपने अपने मोबाइल संभाल लिए, और वो वीडियो बना के, रील बना के, उन्होंने इतना वीडियो, इतनी रील बनाई, इतनी वीडियो इतनी बनाई कि जो अब तक नैरेटिव फैलाने वाले लोग थे, जो मीडिया से जीतने वाले लोग थे, उनका मीडिया दूर दूर तक ने दिखाई नहीं दिया, उनकी चली नहीं। उन्होंने इतनी धज्जियां उड़ाई, इतनी धज्जियां उड़ाई पूरी दुनिया में, कि उनका किसी का चला ही नहीं। तो समन संघ ये बात बहुत पहले से बोल रहा है कि भाई, हर एक व्यक्ति को खुद अपना मीडिया बनना पड़ेगा। अगर अपना मीडिया नहीं बनेंगे तो कामयाबी नहीं हो सकती। ये पॉलिसी वहां उन्होंने अडॉप्ट की। इसलिए जो नैरेटिव फैलाने वाले दूसरे लोग थे, उनके कोई नैरेटिव या उनका कोई प्रचार प्रसार चला ही नहीं। और इसी कारण से रहा कि जैसे जैसे वो मीडिया को फैलाते रहे, वीडियो डालते रहे, बात कहते रहे, पोस्टर डालते रहे, और अपने हंसने नाचने की भी डालते रहे, तो लोगों का आकर्षण और लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ी, लोगों की चिंताएं बढ़ी, और लोग दौड़ पड़े उधर, क्योंकि खबरें आ रही हैं। और इसको रोकने की कोशिश भी की, पर ये रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर ये रुकेगी तो देश बंद होगा तो रुकेगी। कारण क्या है? क्योंकि जैन जीज, यानी जो इस एज के बच्चे हैं और उससे नीचे के बच्चे हैं और थोड़े से इससे ऊपर के हैं, वो सारे के सारे मोबाइल पर हैं, और वो देश को रन करने वाले हैं। और उनसे सारी फैक्ट्री इंडस्ट्री और सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर पूरा सिस्टम हैक करते हैं, पूरा सिस्टम बंद करते हैं, पूरा सिस्टम हटाते हैं, तो देश बंद हो जाएगा। इसलिए इसको बंद नहीं कर सकते। जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन तो बंद हुए, पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जो सेंटर में है, जो मेट्रो को बदलता है, वो बंद नहीं हुआ। दूसरा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बंद करने का मतलब है पूरे देश की रेलें बंद। तो उसको बंद नहीं कर सकते, तो वो चला। तो वो ये चीजें वहां अच्छी तरह से समझ में आई। फिर एक बहुत अच्छी चीज जो बार बार समन सिंह ये कहता है कि भाई, कुछ चीजें बदलने की बजाय उनको अंगीकार कर लो। जैसे बार बार ये कहा जाता है कि भाई बुराई मत करो। जो जो दूसरों के देवी देवता हैं, वो दूसरों के नहीं है, वो समणों के हैं। क्योंकि समण यहाँ यहाँ रहे हैं, उन्हीं के प्रतीकात्मक चिन्ह हैं। चाहे वो हीनयानी हैं, चाहे वो महायानी हैं, उन्हीं ने बनाए हैं। इनको लोगों ने अपनी स्टाम्प लेके अपने नाम कर लिया है, पर ये सारी सारी फिगर यहीं की हैं, और खासतौर से महिलाओं की तो यहीं की हैं, क्योंकि महिला तो बाहर से आई नहीं। तो इनका विरोध मत करो। इनका अगर विरोध करोगे तो हार जाओगे, क्योंकि किस किस को समझाओगे, किस किस को नहीं समझाओगे। इनको अडॉप्ट कर लो और इनके बारे में जानकारी दो। मानो या मत मानो, पर इनको समझो और इनको समझाओ। ये काम जैन जी ने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी डिजिटल अब तक इंडिया चलता था, क्योंकि डिजिटल इंडिया का प्रचार प्रसार का व्हाट्सएप पे बहुत सारी फायदे लोगों ने उठाए, और इतने फायदे उठाए कि सरकारें फेल करके सरकारें बना ली। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां बना बना के, ऐसे ऐसे नैरेटिव बना बना के, और जबरदस्ती वो इन्फॉर्मेशन भेज भेज के उसको कामयाब कर लिया। ये शुरू की बात है। ये अब से करीब 14 साल 15 साल पुरानी बात है, तब से ये नैरेटिव स्टार्ट हुए थे। और ये काम जैन जी ने किया। जैन जी ने उसी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने नैरेटिव फैलाए। यानी कि उन्होंने उन्हीं का हथियार उनकी तरफ मोड़ दिया, कुछ नहीं किया। ट्रैगर तो पहले से दबा हुआ था। डिजिटल मीडिया का फायदा उठा के पूरी दुनिया ने खाना भेजा। जैसे समन संग कहता है, अपने 4 पराठे लेके आओ भाई, या 2 पराठे अपने साथी के भी लेके आओ। तो जो नहीं आ सकते थे, जो नहीं आए, उन्होंने खाना भेजा। और ये समन संग कब से बोल रहा है कि भाई अपना खाना लेके चलो और 2 पराठे लेके चलो किसी दूसरे के, क्योंकि खाने के लिए वहां हलवाई पर डिपेंड नहीं रहना है, अपना अपना खाना खाना है। तो पूरी दुनिया ने खाना भेजा। ये समन संघ की पॉलिसी है, जो टेम्परेरी रूप से उन्होंने अप्लाई की, उसका बड़ा फायदा हुआ। तो उनका खाना बंद करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं खाना बंद, वो अलग बात है। पर खाना लोगों ने भेजा। और समन संघ को भी अपने अपने पराठे खुद लेके आने होते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, घूम फिर के अगर आप माइक्रो लेवल पे इनका एनालिसिस करोगे और सोचोगे, समनगंध हाथ में लोगे और इस आंदोलन की एक एक चीज को मिलाओगे, तो आपको ताज्जुब होगा कि समन संघ जो बोल रहा है और जो पॉलिसीज है, वो पॉलिसी इतनी कारगर हैं कि उनको जो भी यूज करेगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है उसमें, जो भी इनका इस्तेमाल करेगा बेसिक रूप से, वो जीतेगा ही जीतेगा। क्योंकि इनसे भरोसा बढ़ता है, इनसे विश्वास बढ़ता है। ये जो हमारी पॉलिसीज हैं, ये बिल्कुल क्लियर और ओपन पॉलिसीज हैं, और इन पॉलिसीज के तहत में आदमी हमको ये नहीं कह सकता कि जी समन संघ वाले तो ये कर रहे हैं या समन संघ वाले तो वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चीजें सारी सारी चलती हैं। और समन संघ एक चीज और बताता है। समन संघ ये कहता है, कोई व्यक्ति है, अगर मान लो बिक जाए, अगर वो कहीं फंस जाए, मान लो वो घिर जाए, उसको कहीं कोई दबाव में ले लें, या उसको कोई ब्लैकमेल करें, या उसको बीमार कर दें, या उसको मारें या पीटें, और वो कहीं कोई समन संघ के विरुद्ध में कोई काम करे, तो उसको जाने दो। उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि व्यक्ति समन संघ नहीं है, उसको छोड़ दो, कह दो ये हमारा है ही नहीं, बात खत्म होगी। ये पॉलिसी यहां अपनाई गई, क्योंकि
जो उनका फेस बनाया गया, पहली बात तो फेस था नहीं। जो बंदा जो बैठा आके, जिसका नाम वांगचुक है, वो बंदा स्टार्टर नहीं था, वो स्टूडेंट भी नहीं था। वो आया और वो बैठा, और उसकी वजह से लोगों में सहानुभूति आई कि भाई 18वां दिन हो गया, 17वां दिन हो गया, तो लोग उमड़े के इसको बचाना चाहिए, लोग आए। और फिर उसको उठा के ले गए। उठा के ले जाने के बाद में उसको उन्होंने रात के 12 बजे कोई समझौता होता नहीं, पर रात के 12 बजे समझौता करवाया। तो जैन जीज को ये समझ में आ गया कि ये समझौता इलीगल है, लीगल नहीं है। क्योंकि अगर लीगल होता तो वार्तालाप में स्टूडेंट भी शामिल होते, वार्तालाप होती, जंतर मंतर पे होती, उनके घर पे होती, उनके सामने होती, सबको बता के होती। पर ये चोरी चोरी हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और एक्सेप्ट ना करने के कारण उन्होंने आंदोलन बंद ही नहीं हुआ, और लोग आते रहे और जाते रहे। ये पॉलिसी समन संघ ने बहुत पहले बताई थी कि भाई कोई बंदा दबाव में आ सकता है, बिक सकता है, किसी पे, किसी की कनपटी पे बंदूक रख सकते हैं, कुछ कहलवा सकते हैं, तो वो अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य वो है जो संघ कहेगा। और संघ कहाँ बैठा हुआ था? संघ बैठा हुआ था जंतर मंतर पे। कहेगा तो वो वहां आके कहो जिसको कहना है। ये इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं समन संघ की कि इनको जो भी अडॉप्ट करेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। मतलब हारने का चांस नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसमें कोई खोने के लिए कुछ है नहीं, इसमें जीतने के लिए है जो भी है। ये तो जो आंदोलन हुआ, ये तो टेम्पररी फेज है, छोटा सा। अभी आए और वो चले गए सारे के सारे। अब वो फिर कभी प्रेशर कुकर में बनेगा, फिर कभी वो बनियान मांगने आएंगे। वो सब चीजें चलती रहेंगी, दुनिया में सारी चलती रहती हैं। पर कपड़े उतरे ही ना, पैंट उतरे ही ना, टी शर्ट उतरे ही ना, टाई उतरे ही ना, हैट उतरे ही ना, चश्मा उतरे ही ना, और बल्कि और आता रहे, वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी आंदोलन की पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसी विरोध प्रदर्शन की पॉलिसी नहीं है। विरोध प्रदर्शन में तो जब सब कुछ लुट गया, उसके बाद 6 महीने बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद जाके कहीं वो प्रेशर गर्म होता है। हुआ हुआ नहीं हुआ पता नहीं, किसी ने पानी की छींटे मार दिए, ठंडा हो गया, फिर गर्म हुआ। उसमें एनर्जी खर्च करते रहो, उसमें पूरा पूरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा, पर वो कई बार कुकर प्रेशर बने भी ना। पर समन संघ का जो डिसिप्लिन, जो सिस्टम है, और संघों का जो डिसिप्लिन सिस्टम होता है, जो शांति से बैठ के समझाया जाता है, बताया जाता है, और उसको ओबे किया जाता है, और उस पर चला जाता है, उस पर आगे बढ़ा जाता है, उस सिस्टम से कोई आपकी टाई की पिन भी नहीं ले सकता। टाई की बात तो बहुत दूर की बात है, कोई सेफ्टी पिन भी नहीं ले सकता, बल्कि दे के जाएगा। जो आपके राइट्स हैं, जो अधिकार है, जो पेंडिंग है वो भी, और जो पहले मर गए वो भी ब्याज सहित दे के जाएगा। क्योंकि समन संघ की शांतिपूर्ण जो तरीका होता है, संघों का जो शांतिपूर्ण तरीका होता है, वो बहुत ठंडे दिमाग से, आराम से काम करके होता है। और दुनिया उनसे डरती है जो एक साथ इकट्ठे होकर शांति से बैठे रहते हैं। उनसे नहीं डरती जो बंदूक लेके बैठ रहे हैं और चलाएंगे या हल्ला मचाते रहे। वो टेम्पररी फेस होता है। दुनिया उनसे डरती है जो चुपचाप शांति से आराम से बैठे रहते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते, बस उनकी संख्या बढ़ती रहती है। उस संख्या को देख के हिम्मत नहीं होती किसी की कि मारे डंडा या नहीं मारे, या क्या करे क्या नहीं करे। कुछ कह भी नहीं रहे हैं, कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, बस इकट्ठे होते जा रहे हैं, बस इकट्ठे होते जा रहे हैं। सोचें, अगर आप आपके घर के बाहर में अगर मान लो 50 लोग चुपचाप आके आपके दरवाजे पे बैठ जाए और कुछ ना कहें, ना आपसे पानी मांगे, ना चाय मांगे, ना आपसे आपसे डरे, ना आपको कुछ कहें, आप कहो जी डंडा मारो जी, मार लो जी, आपको ऐसे करना करो जी, तो आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे यार ये क्यों बैठे हुए दरवाजे पे? मतलब खामे खा भी अगर बैठ जाए 50 आदमी, कुछ भी ना कहें, तो भी बेचैनी रहती है, आप सो नहीं सकते घर के अंदर। तो 50 आदमी बाहर बैठा, वो बैठा क्यों है? ये सवाल ही आपको खा जाएगा कि ये बैठे क्यों हैं, ये कुछ मांग नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। फिर बार बार पूछेंगे अरे भाई क्या चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए, कोई दरी चाहिए, कोई गद्दा चाहिए, कोई तकिया चाहिए, कोई स्कूटर चाहिए, कोई दवाई चाहिए, पूछोगे आप बार बार जाके, पर वो बोलते नहीं, बोलते नहीं, बोलते नहीं। तो आपकी आपका घर बेशक कितना ही मजबूत सही, बेशक आपने लोहे के फाटक में 20-20 ताले लगा रखे हैं, चाहे बेशक उसमें करंट छोड़ रखा है, चाहे बेशक आप 20 बंदूक लेके बैठे हुए हो, पर आपका हिम्मत जवाब दे जाएगी कि अरे कुछ दिक्कत है, सो नहीं सकते आप किसी हालत में। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है कि शांति प्रिय व्यक्ति कहीं इकट्ठे बैठे रहें, तो उनकी कोई टाई की पिन भी नहीं छीन सकता। तो इसलिए समन संघ जो पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज बहुत मारक हैं, बहुत अच्छी हैं, और बहुत लंबे समय तक बहुत बढ़िया काम करने वाली हैं, और करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इन समन संघ की पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है? हमको छोटा सा काम करना है। हम अपना काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हमको टेलीफोन उठाना है, फेसबुक उठाना है, इंस्टाग्राम उठाना है, या किसी के घर जाना है, या कहीं किसी कार्यक्रम में जाना है। बस सबसे पहले अपने नाम के पहले समन लगाना है, और कोई भी संबोधन आप करो उससे पहले आपको संघ नमामि करनी है, उसके बाद में संघ नमामि करनी है। एक क्यूरियोसिटी जगेगी, हम समन हैं। कोई पूछना चाहे तो बताना है कि समन है, कोई रिश्तेदार है तो उसको जबरदस्ती बताना है कि भाई हम समन हैं, कोई दोस्त है उसको बैठा के बताना है बैठ हम समन हैं। और धीरे धीरे करके उनको ये पहचान को बताते हुए चलना है। और इस पहचान को बताने के लिए एक बैठक होनी चाहिए, जो हमारा ठिया होता है, जिसको हम ठौर ठिकाना बोलते हैं, धाम बोलते हैं, ठाम बोलते हैं।
वो हमें बना लेना चाहिए। उसको हम सन्निपात बहुल में शनिवार में बैठे आराम से। कोई शनिवार को नहीं बैठ सकता है तो रविवार को बैठे, संडे को बैठे, क्योंकि छुट्टी होती है उस दिन बैठे। और बैठ के क्या करना है, आपने अगर ध्यान दिया उस आंदोलन में तो एक चीज थी कि खाने की कमी नहीं थी। और खाना जरूरी है, क्योंकि आप आंदोलन करोगे तो खाना कहाँ से लाओगे, आप खाना ढूंढने जाओगे या, तो खाने का उनकी जिम्मेदारी है जो सक्षम है, कि कुछ चना लेके बैठे हैं, कुछ मुरमुरे लेके बैठे हैं, कुछ मिठाई का डब्बा लेके बैठे हैं, कुछ टॉफी लेके बैठे हैं, कुछ पानी लेके बैठे हैं, कुछ चाय लेके बैठे हैं, थर्मस आते हैं बढ़िया बढ़िया, कुछ कॉफी लेके बैठे हैं। क्या जा रहा है, किसी को खिलाने पिलाने में मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है घर में। जैसे जैसे हम दान करते हैं, भोजन दान तो बढ़िया दान माना जाता है, जैसे जैसे हम दान करते हैं वैसे वैसे दान का पुण्य मिलता है, अच्छा सुकून मिलता है, जो घर में है उसी से मिलता है। तो वो सारी चीजें जो चलती हैं उसी हिसाब से। और फिर वहां बैठ के हमने क्या बात करनी है, हम समन हैं, समनों की समन गंध दिए हुए हैं, कुछ वीडियोज हैं, कुछ फॉरवर्ड करनी है, कुछ आगे रखनी है, कुछ बढ़ानी है। मैं समन हूं का स्लोगन आगे बढ़ाना है, हैशटैग मैं समन हूं आगे बढ़ाना है। ये काम करते रहना है। और अगर ये काम नहीं हो सकता, अगर ये काम नहीं कर सकते, अगर इतना सा काम भी नहीं होता है, इतना सा काम सीखने की भी इच्छा नहीं है, और ये सोच के कि कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा, तो फिर तो जो कुछ मिलेगा किसी और को ही मिलेगा। जो करेगा, करने का कर्म फल तो उसी को मिलेगा। दूसरे कर्म का फल आपको कैसे मिल जाएगा, हमको कैसे मिल जाएगा। तो जो लोग कर्म कर रहे हैं, जो लोग अपने संघों में बढ़ा रहे हैं, जो लोग अपने संघों के लिए काम कर रहे हैं, उनको कर्म फल मिल रहे हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा, तो सब ऐसे ही सोचते हैं। वो एक कहानी चलती है ना, हमारे लोग बार बार एक कहानी सुनाते हैं बहुत बढ़िया, और वो कहानी बड़ी मजेदार सी है। उसको मैं यहाँ एक रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि उसको सुनते रहना चाहिए, सुनाते रहना चाहिए। कि एक मोहल्ले के अंदर खीर बनी थी, और खीर बनने में ये तय हुआ शाम को कि ये यहाँ पर ड्रम रखा हुआ है, और हर एक व्यक्ति अपने घर से एक लोटा दूध इसमें डाल के चला जाए, ताकि सुबह को आके हलवाई इसमें खीर बना ले। तो रात के अंधेरे में सारे उस्ताद निकले, उन्होंने सोचा हम क्यों डालें, अपना दूध बचा लें, तो सबने वहां एक एक लोटा पानी उसमें डाल दिया। और सुबह को हलवाई आया खीर बनाने के लिए, तो दोपहर को पहुंचे सब खाने के लिए कि भाई खीर कहाँ है। भाई खीर तो तब बने जब दूध हो। अगर किसी ने भी एक लोटा इसमें दूध डाला हो तो अपना नाम बता दे। अब कौन बताए कि वहां एक भी लोटा डूब के किसी ने डाले नहीं। तो कह रहा भाई तुम सारे सारे ऐसे देखो, तुम्हारा जो ड्रम है वो पानी से भरा हुआ है, एक सिंगल लोटा दूध नहीं आया इसके अंदर, जो ये दूध या भी हो जाता पानी। और तुम सोचते हो कि क्रांति हो जाए, तुम सोचते हो कि खीर बन जाए, हम सोचें कि खीर बन जाए, हम सोचें कि क्रांति हो जाए। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। डॉक्टर अंबेडकर को ये कहने से कि 4 बच्चे उनके अगर एक्सपायर ना ना होते, और उन्होंने 4 बच्चे अपने एक्सपायर कर दिए, और वो अपनी बीबी को छोड़ के चले गए, तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये रोने रुलाने के लिए सेंटेंस बहुत बढ़िया है, ये प्रेरणा देने के लिए बहुत बढ़िया है। पर जो इस सेंटेंस को बोलता है उसे खुद अमल करना चाहिए बोलने से पहले, क्योंकि तथागत ने कहा है कि जैसा कहना है वैसा, जैसा बोलना है पहला वैसा करके आओ। वरना ये भाषण मत दो, भाषण देने का कोई फायदा नहीं है इसका। किसको भाषण दे रहे हो, बस भाषण दे के मरने की तैयारी हो रही है कि हमने तो भाषण दे दिया अच्छा हो गया। नहीं चाहिए भाषण, करके आना है। तो महापुरुषों की कहानियां सुनाने से बात नहीं बनती, महापुरुषों की कहानियों पे चलने से, उसको अमल करने से बात बनती है। अगर महापुरुषों की कहानियां सुना रहे हो दूसरे को तो फायदा क्या, उसका कोई फायदा नहीं है। बल्कि मरने में और दिक्कत हो जाएगी कि पूरी जिंदगी झूठी कहानियां सुनाते रहे और अमल किया नहीं। और महापुरुषों की कहानी नहीं सुनाओगे और महापुरुषों के किए हुए काम को करोगे, तो वो कहानी अपने आप दुख तक पहुंच जाएंगी। देखो कितना बढ़िया आदमी है, कैसा काम करता है, कैसा त्याग करता है, कितनी मेहनत करता है, लगा पड़ा है। और ये करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, हम उसको किसी और पे नहीं डाल सकते। हमने अब तक अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो सोशल जिम्मेदारियां हैं, वो दूसरों पे डाली हैं। बाम सिर्फ कर लेगा, बाम सिर्फ का नेता कर लेगा, भारतीय बौद्ध महासभा का नेता कर लेगा, समता दल का नेता कर लेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं ये कर लेंगे, अभी ये मायावती आ गई वो कर लेगी, अभी ये लड़का आ गया चंद्रशेखर आजाद ये कर लेगा, अभी कोई और नेता वो कर लेगा। भाई वो कैसे करेगा, वो नहीं कर सकता। ये सब तत्कालिक रूप से लोग हैं जिनका कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं है, कहीं कोई सामाजिक संघ नहीं है, कहीं कोई नहीं है। ये सिर्फ आते हैं, ये एकल स्टार होते हैं, चमकते हैं चले जाते हैं। जैसे एक तारा होता है ना, आसमान में चमका और उसके बाद बुझ गया, काम खत्म। ये कोई सूरज नहीं है जो आपको लगे कि 24 घंटे आपको प्रकाशमान दे सकते हैं जिससे ऊर्जा मिले, वो नहीं है। वो संघ ही है, संघ ही सूरज है और नहीं है कोई भी। तो इसके लिए तपना पड़ेगा, इसके लिए जलना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए कहने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। इसी काम को सीखने के लिए और करने के लिए हिसार के अंदर 12 तारीख और 13 तारीख सितंबर में वहां 2 दिन का कार्यक्रम लगाया है। एक दिन तो हाउस है आधे दिन का, 13 तारीख को और 12 तारीख को ट्रेनिंग है पूरी पूरी। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति संघी अपने आप कहता है, और वो बहाने बना रहा है कि मैं कैसे आऊंगा जी, वो ट्रेन नहीं मिली मुझे, बस नहीं मिली मुझे, जहाज नहीं मिला, या क्या बोलते हैं जी, वो खाने का खर्चा कितना पड़ेगा जी वहाँ, या मेरा तो एक काम ये पड़ गया या वो पड़ गया। अरे भाई जब कभी एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो कितने काम हो ना, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सब काम धरे रह जाते हैं। और जब आदमी मरता है तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं, काम ही खत्म हो गया।
तो वो सब चीजें छोड़ें, कोई बहाना नहीं चलेगा। और कोई मरने जीने की बिल्कुल ही दिक्कत आ गई कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और बिल्कुल आईसीयू में भर्ती है, हाथ ही नहीं हिल सकते, तो अलग बात है। या डॉक्टर ने कह दिया कि जिसको तो वायरल हो रहा है तो चल नहीं पाएगा, तो अलग बात है। कहीं कोई जेल वेल में पहुंच गया, कोर्ट कचहरी पहुंच गया, तो अलग बात है कि भाई निकल ही नहीं सकता वहां से। पर आपने कोई बहाना नहीं करना है, हर हालत में वहां पहुंचना है। और बाकी संघियों को भी फोन करके बोला, जिनको संघात लगाए उनको फोन नहीं करना है, ये ध्यान रखना। संघात वाले से संघ का कोई मतलब नहीं। अगर संघात वाले को कोई फोन करेगा तो वो खुद संघाती की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि संघात का मतलब है कि संघ को नुकसान कर, बाकी लोगों को कांटेक्ट किया जा सकता है। और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको कांटेक्ट करके और कंफर्मेशन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेजें। आज यहाँ एक छोटा सा ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को थोड़ा और बड़ा करेंगे, और उसमें सबकी जिम्मेदारी लग रही है कि भाई फोन करें। और जो जो लोग उस ग्रुप में शामिल होके और जो आ रहे हैं और जो फोन करने के लिए तैयार हैं, वो प्रकाश सिंह सर को या परिहार सर को या ये जो अपने आजाद सर हैं इनको, या अपने ये जो हिमाचल वाले हैं सिमर सर इनको, या वेद प्रकाश गौतम बिजनौर वाले हैं इनको खबर करके इनको बताएं कि कौन कौन आ रहे हैं, ये आपका नाम जोड़ देंगे। और जो जो काम करने के फोन करने के आगे से जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वो बता दें, उसको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो ये काम बहुत तेज से चल रहा है और काम अब बहुत स्पीड से बढ़ेगा। और यहाँ संख्या भी बढ़ानी है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से निठल्ले हो गए। हमारे एक संगी ने कहा कि जी हम ऑटो मोड पे चल रहे हैं। ऑटो मोड का मतलब है जितने जुड़ गए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत है, वो नहीं चलेगा, ऑटो मोड नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वो कम से कम एक दो तीन जो पुराने संगी हैं उनको फोन करके याद दिलाए कि भाई तुम कहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारा फोन खराब है क्या, जो तुम जुड़ नहीं रहे हो। तो ये सब चीज चलेंगी और यहाँ संख्या भी बढ़ेगी। तो अपनी कमर कस लें और हिसार आने के लिए करें, क्योंकि संघ का आदेश है, हिसार हाउस में पास हुआ है, संघ का आदेश है, इसलिए संघ का आदेश सब ऊपर ही होता है, सबसे ऊपर होता है। आपने आना है तो आना है, कोई बहाना कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा उसके अंदर। मेरी बात समाप्त हुई। अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफ चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।